बीच में सारे सत्संग हमें रद्द करने पड़े। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा जो मुख्य डेरा है स्वामी जी महाराज का संत कृपाल नगर में, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था बन सके, और जो वहाँ पर अभी विरोधी लोग हैं उनसे हम लोग मजबूती से डट करके इस समय इस स्थिति में उनको सही दिशा में लाने का प्रयास कर सके। उसके लिए मुझे वापस जाना पड़ा। निरंतर संडीला आश्रम और आसपास काफ़ी वहाँ दौरा रहा, पर अभी आप सबको मालूम है लगभग 1 साल होने को आ रहा है। 15 अप्रैल को मैं आया था पिछले वर्ष, और अब धीरे धीरे इस समय वो नज़दीक आ रहा है कि 1 साल हो जाएगा। प्रयास हमेशा ये रहा है कि जितने भी लोग इस वक्त किसी भी कारण से विरोध में हैं उन सबको सही रास्ता दिखाया जा सके, और अगर वो सही रास्ते पर नहीं लगते हैं तो उनको कहा जाए कि जो आपको समय लेना है लो। पर जो गुरु घर है, जो गुरु का स्थान है, जो स्वामी जी की नगरी है, वो हमेशा संत मत और अध्यात्म की तरफ हमेशा लोगों को जोड़ेगी, उसमें कोई बाधा नहीं आने पाएगी। तो हम इस प्रयास में लगे थे, और धीरे धीरे स्वामी जी ने चाहा तो बहुत जल्द वो प्रयास सफल भी होंगे। पर उसमें 2-3 चीज़ों में आपको सहयोग करना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपको मालूम है संडीला के कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले सत्संग करने जाया करते थे, और स्वामी जी के परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले से आश्रम से दूर थे, पर वो अभी एकजुट बना करके और कोशिश ये कर रहे हैं कि एक एक करके लोगों को फ़ोन करना, बात करना, लोगों को बरगलाना, और प्रयास ये करना कि कैसे संगत और सेवा पर उनका जोर बना रहे। तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी अनुरोध करता हूँ, एक छोटी सी चीज़ है जिससे आप सारी चीज़ नियंत्रित कर सकते हो, और वो है किसी को धन की सेवा आप तब तक मत दो जब तक वो यहाँ हमारे साथ जुड़ा ना हो। अगर आप किसी ऐसे मनमुख आदमी को धन की सेवा दोगे तो उसको क्या जरूरत पड़ी बदलने की, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। उसका प्रयास ये रहेगा कि 10 लोगों को और बिगाड़े, 10 लोगों को और गलत भावनाओं में फंसाए, और इसी के लिए आपको ऐसे तमाम लोगों का बहिष्कार भी करना होगा जो इस वक्त एक धारा से नहीं जुटे हैं। तो इसलिए प्रयास ये करिए कि आप किसी को धन की सेवा मत दीजिए। और मैंने आपको बहुत पहले बोला था, जब मैं विदेश में था, यहाँ आया नहीं था, कि अगर कोई सच्चा सेवादार है तो उसको आपकी धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो गुरु चर्चा करेगा, प्रेम भाव से आपके साथ बैठेगा, सुख से आपके साथ सत्संग करेगा, और स्वामी जी का नाम लेता हुआ चला जाएगा। पर अगर किसी को सिर्फ धन चाहिए तो वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। एक बार आप कहोगे आपको देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, तो वो दूसरी बार नहीं आएगा आपके पास। तो एक बहुत अच्छी परख है, आप ऐसे तमाम लोगों को इस एक छोटी चीज से समझ सकते हैं वो किसके पीछे है, गुरु जी के पीछे है या धन के पीछे है। तो अगर कोई ऐसा आ रहा है सत्संग करने किसी भी भाव से, धन की सेवा से आप बचे रहें, और कोशिश करें कि अगर आप इस चीज में मेरा सहयोग दे पाते हैं तो जितने भी ये मनमुख इस वक्त घूम रहे हैं वो धीरे धीरे सही कतार में आ जाएंगे, वो धीरे धीरे सही दिशा में अपने आप जुड़ जाएंगे। तो धन की सेवा वहां नहीं करनी है जो इस वक्त संडीला से लोग बुला बुला करके ऐसी तमाम चीजें करना चाह रहे हैं। धन की सेवा आपको नहीं करनी है, पहली सबसे खास चीज। दूसरी बात यह है, हम सभी भाई बहन प्रयास ये करें कि सत्संग हमारा सिर्फ गुरु भाव से जुड़कर हो। और मैंने बहुत पहले इस चीज का प्रतिबंध लगाया था कि जब आप मंच पर बैठे, जब गुरु जी के मंच पर बैठे तो गुरु जी को हाजिर नाजिर मानकर बैठे, उनको समर्पित होकर बैठे, उनके सामने आपा भाव छोड़कर बैठे कि स्वामी जी आपकी पवित्र गद्दी है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहते। तो इस मंच पर बैठ करके कुछ भी अनर्गल इधर उधर की बातें मत करें।
सिर्फ गुरु चर्चा करें, गुरु प्रेम की बात करें, गुरु की याद, गुरु से जुड़ने की बात करें, नाम से जुड़ने की बात करें, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। ये 2 परख मैंने आपको दी है। अगर आप इसमें मेरा सहयोग करोगे तो सिर्फ और सिर्फ गुरु का प्रेम, गुरु का आशीर्वाद हमारे घरों में फैलेगा, हमारे परिवेश में, हमारे चारों तरफ फैलेगा। हमारे आसपास जो लोग किसी भी कारण से बाहरी तमाम इस घोर कलयुग में भटके हुए हैं, उनको भी सहारा मिलेगा कि कैसे सही दिशा में चलने से जीवन सही काम से लग सकता है। तो ये 2 परखी आप अपना कर रखें। सत्संग में गुरु चर्चा हो, मनमुखी चर्चाएं ना हो। और दूसरी बात ये कि कोई भी आदमी अलग से आकर कहे कि मुझे सत्संग करने का आदेश हुआ है और वो सत्संग करना चाहता है, आप उसको धन की सेवा मत दें। ये बहुत अच्छी परखी है, आप समझ सकते हैं कौन किस इरादे से आया है। तो इतनी बात मैंने आपके सामने रखनी थी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा। आगे 15 अप्रैल आ रही है, स्वामी जी का नामदान दिवस है। उस दिन हम सभी भाई बहन स्वामी जी की याद में सेवा के कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे और मेरा प्रयास यही है कि वो हम संडीला में कर सकें। अब कितना संभव होगा ये स्वामी जी की मौज पर है, पर वो अगर स्वामी जी की मौज में हुआ तो मैं आप सबको समय रहते सूचना करूंगा। फिर आप अपना समय निकालकर वहां आएंगे, बहुत खुशी की बात रहेगी। नहीं आ पाएंगे फिर भी अपना प्रेम, अपनी याद जोड़कर रखेंगे। पर प्रयास यही रहेगा कि हम सेवा दिवस के रूप में 15 अप्रैल के इस दिन को मनाएं और खूब अच्छे दिल से, सच्चे भाव से सेवा के रूप में अपने गुरु की याद करें, ताकि एक आदर्श प्रस्तुत हो कि चाहे हम कहीं भी रहें, किसी भी जगह, पर हम सब लोग एकजुट हो करके गुरु परंपरा में सच्चे दिल से लगे हैं और उसी की सेवा में अपना जीवन जोड़ रहे हैं।